नमस्कारः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य एकं नूतनं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति कृषिकाः कर्मवीराः। कृषकः इति जानन्ति सर्वे, किसान। कृषिकाः मतलब किसान की पत्नियां, ठीक है। कृषिका एक कृषिका, कृषिका कृषिके कृषिकाः बहुत सारे कृषिकाएं। तो यहाँ कृषिका से मतलब केवल उसकी पत्नी से नहीं है, किसान और किसान की पत्नी दोनों से है। कर्मवीराः मतलब कर्मवीर होती हैं, ठीक है। अपने कर्म को करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली ऐसी कर्मवीर महिलाएं, ऐसे कर्मवीर किसान। आज किसानों के संबंधित इस पाठ को हम पढ़ेंगे। वो किसान जो हमें सब कुछ देते हैं, ठीक है, हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हमें अन्न देते हैं, हमें फल देते हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की आधी पूर्ति तो वही करते हैं। तो ऐसे किसानों के बारे में हम जानेंगे। तो एक बार एक श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे, भाव बताएंगे, आप समझेंगे, ठीक है, और उस भाव को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, ठीक। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ, ग्रीष्मं शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। तो पहले 3 श्लोकों का भाव जानेंगे, फिर बाद में 3 श्लोकों का भाव समझेंगे, ठीक है। कहते हैं कि सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। तो मैं सूर्यस्तपतु, भले ही सूर्य तपता रहे, यानी कि भयंकर गर्मी, जून महीने की भयंकर गर्मी हो, भले ही वह फिर जुलाई अगस्त की वर्षा ऋतु की भयंकर वर्षा हो, वर्षन्तु विपुलम जलम, ये जो मेघ हैं भले ही भयंकर वर्षा करते रहें, कृषिका कृषिकः नित्यम, यानी कि किसान और किसान की पत्नी शीतकालेऽपि कर्मठौ, यानी कि शीतकालः अपि, शीतकाले यानी कि शीत के काल में, ठंडे के मौसम में भी, अपि मतलब भी क्या है, अव्यय पद है। तो ये जो किसान और किसान की पत्नी होती है, ये चाहे भयंकर गर्मी पड़े, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंडा हो, सभी मौसमों में ये दोनों क्या करते हैं, कर्मठौ, यानी कि काम में लगे रहते हैं, अपना काम नहीं छोड़ते, भले ही कैसा मौसम हो, कितना ही कष्ट का समय हो। आगे कहते हैं कि ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। तो ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, जब भयंकर गर्मी होती है, सूर्यस्तपतु, जब सूर्य ताप दे रहा हो, भयंकर गर्मी अपनी गर्म किरणों से सबको तपा रहा होता है, उस समय यह जो किसान होता है, ये क्या करता है, उस भयंकर गर्मी में सस्वेदम, यानी कि अपने पसीने से लथपथ होकर के भी, आगे शीते कंपमयम सदा, और जिस ठंडे के मौसम में लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने बंगलों में रह करके अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का उपभोग करते हैं, ऐसे ठंडे के मौसम में भी यह जो किसान होता है, नित्य प्रति खेत में जाकर के हम सब के लिए अनाज बोता है, उगाता है, नित्य प्रति उसके लिए काम करते रहता है। हलेन च कुदालेन,
कभी हल से तो कभी कुदाल से, तव तू क्षेत्राणि कर सकता। वो किसान और किसान की पत्नी किसी भी मौसम में, भले ही कितनी गर्मी हो, चाहे पसीना कितना ही आ रहा हो, चाहे कितनी ही ठंड हो रही हो, शीते कंपमयम सदा, वही वो कांप रहा हो ठंड से, लेकिन अपना कार्य वह पूर्ण निष्ठा से करता रहता है। वो सोचता है कि केवल पैसे के लिए नहीं करता किसान काम, ठीक है, वो चाहता है, वो सोचता है कि अगर मैंने काम नहीं किया एक दिन तो हो सकता है कि कुछ घरों में अनाज ना पहुंचेगा। तो इसी दृष्टि से किसान नित्य प्रति सुबह उठ करके अपना प्रतिदिन का काम समझ करके खेतों में जा करके कभी हल से तो कभी कुदाल से क्षेत्राणि कर सकता, क्षेत्रों को कर्षण करता है, हल जोतता है, गुड़ाई निराई बुआई करते रहते हैं, कुछ न कुछ काम हर मौसम में वो करते रहता है, कभी थकता नहीं। आगे कहते हैं पादयोहन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो। आगे कह रहे हैं कि उस किसान के, जो किसान इतनी मेहनत करता है, वो ये नहीं सोचता कि पादयोह पदत्राणे संतिवाना, यानी कि पैर में उसकी चप्पल है या नहीं है, इस बात की चिंता किए बिना शरीरे वसनानिनो, उस किसान के, जो किसान इतना लगा रहता है, न उसके पैरों में चप्पल होती है ढंग की, न उसके शरीर में ढंग के कपड़े होते हैं, अर्ध वस्त्र पहन करके वो खेतों में जाता है, ठीक है, ऐसे किसान की स्थिति को सोचिए। निर्धनम जीवनम कष्टम, बहुत ही निर्धन है, जिसका जीवन धन का अभाव है, जिसके जीवन में कष्ट से परिपूर्ण है, ऐसा किसान का जो जीवन है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, ऐसे किसान से सुख क्या होता है उसको पता ही नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी प्रकार से मेरे द्वारा जो उपजाया हुआ अनाज है, ठीक है, विभिन्न प्रकार का वो लोगों तक पहुंचे, लोगों की प्यास भूख मिटाए, लोगों के मैं काम आऊं, इसके लिए वो अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देता है, ऐसा किसान। आगे कहते हैं कि गृहम जीर्णम दवर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमं तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणां न नश्यति। कह रहे हैं कि गृहम जीर्णम दवर्षासु और वारयितुम क्षमं वृष्टिम, उनके घर इतने कमजोर होते हैं कि वर्षा ऋतु के पानी को अंदर आने से भी नहीं रोक सकते, ठीक है, यानी कि जो सामान्य वर्षा होती है उस वर्षा का पानी क्या हो जाता है, उनके घरों में आ जाता है। उसी स्थिति में रहते हुए भी वो लोग अपना काम नहीं छोड़ते। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना कष्ट जीवन में होने के बावजूद भी वो सभी अपने अपने कर्म को नहीं छोड़ते। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तो ऐसी जो धरित्री है, जो कि अभी तक शुष्क थी, सूखी थी, उपजाऊपन नहीं था, ठीक है, तो ऐसी जो कंटकावृता, कहीं कांटे थे, कभी सूखी धरती थी, बंजर धरती को अपने कर्म वीरत्व से इन किसानों ने क्या किया कि सस्य पूर्णानि सर्वदा, यानी कि तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उसी किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से ये जो सूखे हुए बंजर खेत थे, सस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा फसलों से लहराते हुए दिखते हैं हमें, और हमें लगता है कि ये आसान काम है। ये आसान काम नहीं है। वो कितना परिश्रम करते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं। एक बार उनका साथ जीवन, ये नेता लोग कुछ होते हैं, क्या करते हैं कि उनके साथ खाना खाने के बहाने बैठ जाएंगे कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन उस जीवन को जी के देखो कि वास्तव में कितना कष्ट है। ठीक, तो अनुभव भी करेंगे तो वही काफी है। ठीक है, तो समस्या हमारे भारत देश की यही है कि उन किसानों के लिए योजनाएं वो लोग बनाते हैं जो बड़े बड़े मर्सिडीज में बैठते हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, ठीक है, जिनको पता ही नहीं किसान होता क्या है, वो उन किसानों की योजना बनाने वाले वो लोग हैं। तो काश वहां पर अगर किसानों के बीच में से कोई व्यक्ति पहुंचे तो समझ में आए कि किसानों का दर्द क्या है, किसानों के कष्ट क्या हैं। ठीक है, कोई भी योजना बिना किसानों से पूछे लागू कर दी जाती है। उनको ये नहीं पता होता कि वास्तविक धरातलीय स्थिति है क्या। ऐसे कष्ट में रहते हुए भी ये किसान क्या करते हैं, धरित्री को शस्य पूर्णा करते हैं। और सरसा जाता, जो धरित्री अभी तक नीरस थी, जिसमें कोई पौधा नहीं था, केवल कांटे ही कांटे थे, ऐसे कांटों वाली धरती को ये सभी किसान क्या करते हैं, अपने परिश्रम से
शस्य पूर्ण करते हैं, यानी कि फसलों से लहराते हैं। अंतिम में कहते हैं कि साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्येव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। तो हम मानते हैं कि भगवान हैं। कौन भगवान? भगवान विष्णु हैं, जन के पालक। भगवान शिव हैं संहारक, सबको नष्ट करने वाले। भगवान विष्णु हैं पालक, और भगवान ब्रह्म हैं क्या सृजन करता, हमको उत्पन्न करने वाले। लेकिन हम अभी वर्तमान स्थिति में देखें और प्रत्यक्ष में यदि भगवान को देखना है तो हमें पालन करने वाले हमारे किसान भाई हैं। ठीक है, जो हमें सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दुग्ध देते हैं, इन सब चीजों को देख करके दे करके सर्वेभ्य एव तौ, वे दोनों किसान और किसान की पत्नी क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, यानी कि क्षुधा भूख से जो पीड़ित हैं, तृषा जो प्यासे व्यक्ति हैं, ऐसे विचित्र जनपाल को खुद को कष्ट दे करके, अपने खुद भूखे रह करके, क्योंकि इतना काम होता है खेतों में जो हम लोग शायद अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, उस प्रकार के कष्ट में जीवन यापन करते हुए वे जो किसान हैं वो हमें सभी प्रकार के सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। सब्जियां देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, फल रस देते हैं, ठीक है, तो दूध देते हैं। तो ये सब कुछ देने का काम हमारी आधे से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो यही किसान करते हैं। तो इसलिए कहा विचित्रौ जनपालकौ, यानी कि हम जनों को पालन करने वाले ये विचित्र जनपालक भगवान विष्णु अवतारी हैं। ऐसे किसानों को हम सत सत नमन करें। ठीक है, जो हमें हमारी हर प्रकार की आवश्यकता पूर्ति करती है। अभी कोरोना काल है, सब लोग अपने अपने घरों पर हैं, लेकिन ये किसान अभी भी सभी लोगों तक पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचे, इसके लिए अपने अपने खेतों में जाकर के नित्य प्रति न धूप की चिंता है न बारिश की चिंता है। ठीक है, किसी चिंता को न करते हुए अपने परिश्रम में अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। उनका लक्ष्य क्या है कि भारत का, विश्व का एक भी व्यक्ति भूखा न सोए। ठीक है, एक भी व्यक्ति प्यासा न मरे। इस कामना के साथ, इसी संकल्प के साथ वो नित्य प्रति खेतों में जाते हैं और परिश्रम करते हैं। तो हमें भी ऐसे किसानों के बारे में सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक चिंतन करने के साथ साथ हमें भी कुछ न कुछ किसान, क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, हमें भी कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि ये जो किसान हैं ये आत्महत्या न कर पाए। ठीक है, हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। सरकार के मंत्रिमंडल में एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो इस किसान की वास्तविक स्थिति को जानता हो। ठीक है, ये नहीं कि कोई मर्सिडीज में बैठने वाला किसानों के लिए योजना बना रहा हो। तो ये सब कुछ चिंतन करने की हमारी आवश्यकता है। क्यों है हमारी आवश्यकता? क्योंकि हम ही भारत देश के भविष्य हैं। ठीक, अगर हम इस बारे में नहीं सोचेंगे फिर कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? तो ये सब चिंतन करते हुए हम आज का चैप्टर ही समाप्त करते हैं। कल इस चैप्टर से संबंधित जो अभ्यास होगा उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, इस कामना के साथ आज का चैप्टर यही समाप्त।